ओम शांति। आज 13 मार्च 2024। आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में। शांति देवी भाई अपना बाइक बंद करो। ओम शांति भाई। ओम शांति। रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। मुरली का मंथन करने से कोई भी बात सहज समझ में आ जाती है। किसी के कारण से कोई बात छूट गई हो, ध्यान इधर उधर चला गया हो, और जब उसे हम मंथन में लाते हैं तो सभी के ध्यान में वो बात आ जाती है। क्योंकि मुरली सुनते सुनते कई बार बुद्धि इधर उधर चली जाती है, पता ही नहीं रहता कि कोई बात मिस हो जाती है। परंतु जो उस समय जागरूक होता है वो एक भी यदि उस बात को रिवाइज कर देता है तो वो सबके लिए रिवाइज हो जाती है। ये सबके लिए बड़ा फायदा होता है और एक प्रकार का सहयोग होता है। तो हम ये मंथन प्रतिदिन सवेरे 6 बजे, शाम को 4 बजे करते हैं और दोनों ही समय का लिंक एक ही है जो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चाहे आप गूगल मीट में शामिल होना चाहें, चाहे आप यूट्यूब पर शामिल होना चाहें, जैसे आपको सुविधा हो आप आ सकते हैं। और हम इसे 4 प्रकार से मंथन में लेते हैं। एक, जो भाई बहनें सामने बैठे हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जो गूगल मीट पर हैं, यूट्यूब पर हैं, वो तो लाइव उसी समय पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और जो भाई बहनें घर में बाद में या यूट्यूब पर इसे सुनते हैं वे भी अपने विचार या अपने सुझाव लिख करके भेज देते हैं। वो भी हम समय पर उसको मुरली के साथ मंथन में ले लेते हैं ताकि सब उसका लाभ उठा सके। के ओम शांति। आज की मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, बाबा कहते मीठे बच्चे, सारी दुनिया में तुम्हारे जैसा पद्मा पदम भाग्यशाली स्टूडेंट कोई नहीं। क्यों क्यों कोई नहीं हमारे जैसा भाग्यशाली स्टूडेंट? और कोई भगवान से नहीं पढ़ रहा। हमें स्वयं भगवान परम धाम से आकर जो ज्ञान का सागर है वो हमारा बाप है और टीचर बनकर हमें पढ़ाता है। ऐसा श्रेष्ठ भाग्य पूरी दुनिया में से हमारे सिवाय और किसका होगा? तो ये नशा, ये खुशी, ये उमंग, ये उत्साह हमारे जीवन में हमेशा रहना चाहिए। प्रश्न, कौन सा शौक सदा बना रहे तो मोह की रगें टूट जाएंगी? कौन सा शौक सदा बना रहे तो मोह की रगें टूट जाएंगी? कौन सा ऐसा शौक हमें बना रहे? सर्विस करने का शौक। सर्विस करने का शौक बना रहे तो मोह की रगें टूट जाएंगी। बस एक ही शौक रखना है कि हमने बाबा का संदेश हर आत्मा तक पहुंचाना है। सदा बुद्धि में याद रहे कि इन आंखों से जो कुछ देखते हैं ये सब विनाशी है। इन आंखों से जो कुछ देखते हैं ये सब विनाशी है। इसे देखते हुए भी नहीं देखना। जो कुछ भी दुनिया में इन आंखों से दिखाई दे रहा है, शरीर, शरीर के संबंधी जो भी वस्तुएं,
ये सारे के सारे क्या हैं? विनाशी। इन्हें देखते हुए भी नहीं देखना है, उसके लिए क्या करें? हम देख भी रहे हैं और देखते हुए दिखाई ना दे, उसके लिए क्या करें? एक बाबा दूसरा न कोई, बाबा की श्रीमत पे चले। वो तो चल रहे हैं बाबा की सेवा, हम करें क्या? बाबा तो कह रहा है मत देखो, परंतु करें क्या उसके लिए? हम कैसे? दिखाई तो दे रहा है सामने सामने। ज्ञान बुद्धि से हल्के रहना है। हाँ जी, बुद्धि से हल्के रहना, आंखों से तो दिखाई देगा, मगर हाँ। ये दुनिया नष्ट होने वाली है, हमें ये नई दुनिया जाना मेरा है। मकान टूटने वाला है, मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, ये सारे जाने वाले हैं। बताओ, ये सहन हो सकता है बात? ज्ञान के मंथन में मस्त रहें। भाई जी, हाँ जी, हो सकता है क्योंकि ये सोचें हाँ, कि हम अकेले आए थे, कितने पाठ प्ले करें, अब भी पाठ प्ले कर रहे हैं और यहाँ से जाना ही है, तो इनमें क्यों मत फंसाना। बिल्कुल। क्योंकि ये सभी आत्माएं एक्टर हैं, ये केवल अपने अपने कार्मिक अकाउंट के कारण मेरे साथ चिपके हुए हैं। जैसे इनके साथ मेरा हिसाब किताब बराबर हुआ, ये एक सेकंड पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। एक सेकंड पीछे मुड़ करके नहीं देखेंगे कि आप पानी पी लो, खाना खा लो, मैंने तो जाना है, चिंता मत करना, घबराना नहीं। बिल्कुल नहीं मुड़ के देखेंगे। और आप भी मुड़ के नहीं देखेंगे। आपको जाना हुआ तो आप भी चले जाएंगे, पीछे वालों को नहीं बताएंगे अब तुम्हारा क्या होगा, ऐसे कर लेना, ऐसे कर लेना। आप कुछ भी कहने का समय आपको नहीं मिलेगा। तो ये एक वंडरफुल बात है। ये बात अपने आप को बैठकर समझानी है। ये केवल सभी एक्टर हैं और सभी को घर जाना है। कोई भी यहां रहने वाला नहीं है। सब एक साथ जाएंगे, आगे पीछे भी नहीं जाएंगे। बाप की श्रीमत है, उसके लिए बाबा ने क्या श्रीमत दिया हमें? हियर नो एविल, सी नो एविल। बुरा मत देखो और बुरा मत सुनो। ये दोनों क्यों बंद किए? वैसे तो 5 हैं, डैश डैश लगा दिया कि इन 5 को बुरा मत सोचो, बुरा मत बोलो, बुरा मत करो। ये 5 बातें बाबा ने बताई हैं। वहां बापू के 3 बंदर बनाते हैं, यहाँ बाबा ने 5 बनाए हैं। और 2 हैं इनटेक, एक है प्रोसेस और 2 हैं आउटलेट। ये हमें अच्छी तरह समझ में आ गया है कि ये चारों बहुत जरूरी हैं। हमने ये चारों ही बाबा की श्रीमत पर अपने जीवन में प्रयोग करने हैं। इन्हीं को प्रयोग करने से ही हम इस संसार से सहज अशरीरी हो सकेंगे। ओम शांति। शिव भगवानोवाच, मीठे सालिग्राम या रूहानी बच्चों प्रति यह तो बच्चे समझते हैं हम सतयुगी आदि सनातन पवित्र देवी देवता धर्म के थे। हम क्या थे? आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे। तो ये याद रखना है, आदि सनातन देवी देवता धर्म को तो बहुत मानते हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म को तो बहुत मानते हैं, परंतु देवता धर्म के बदले हिंदू नाम रख दिया है। तुम जानते हो हम आदि सनातन देवता कौन थे? फिर पुनर्जन्म लेते लेते यह बने हैं। ये भगवान बैठ समझाते हैं, भगवान कोई देहधारी मनुष्य नहीं है और सबको अपनी देह है, बाकी सबको अपनी देह है। शिव बाबा को कहा जाता है विदेही। उनको अपनी देह नहीं है, उनको अपनी देह नहीं है और सबको अपनी देह है। तो अपने को भी ऐसा विदेही समझना कितना मीठा लगता है, कितना मीठा लगता है। हम क्या थे, अब क्या बन रहे हैं, ये ड्रामा
कैसा बना हुआ है, ये ड्रामा कैसा बना हुआ है ये भी तुम अभी समझते हो। ये देवी देवता धर्म ही पवित्र गृहस्थ आश्रम था। ये देवी देवता धर्म ही पवित्र गृहस्थ आश्रम था, अभी आश्रम नहीं है। तुम जानते हो अभी हम आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। हिंदू नाम तो अभी रखा है, आदि सनातन हिंदू धर्म तो है नहीं। आदि सनातन हिंदू धर्म तो है नहीं। बाबा ने बहुत बार कहा है, आदि सनातन धर्म वालों को समझाओ, बोलो इसमें लिखो आदि सनातन देवी देवता पवित्र धर्म के हो। कौन से धर्म के हो? आदि सनातन देवी देवता पवित्र धर्म के हो या हिंदू धर्म के हो। उनसे पूछो कि तुम कौन से धर्म के हो, जिस धर्म के हो वो लिखो, तो उनको 84 जन्मों का मालूम पड़े। ये नॉलेज तो बहुत सहज है, सिर्फ लाखों वर्ष कहने से मनुष्य मूंझ पड़ते हैं। नॉलेज बड़ी सहज है, परंतु इसको उन्होंने क्या किया है कि लाखों वर्ष कह दिया है, और लाखों वर्ष कहने से अब वो 84 जन्म की बजाय 84 लाख जन्म कह देते हैं। जबकि ये ड्रामा सिर्फ 5000 साल का है और इसको लाखों वर्ष का कहकर तो जन्म भी उन्होंने 84 लाख कर दिए। वास्तव में 84 ही जन्म होते हैं, 84 का गेड़ा ही कहा जाता है, 84 लाख का गेड़ा नहीं कहा जाता। सतो प्रधान से तमो प्रधान बनने का ये भी ड्रामा में पार्ट है। देवी देवता धर्म वाले ही 84 जन्म लेते हैं, बाकियों के 84 जन्म नहीं होते। जो आदि सनातन देवी देवता धर्म वाली आत्माएं हैं उनके ही 84 जन्म होते हैं। कितने छी छी बन गए हैं। पहले भारत कितना ऊंच था, भारत की ही महिमा करनी चाहिए। अब फिर तमो प्रधान से सतो प्रधान, पुरानी दुनिया से नई दुनिया जरूर बननी है, नियम है। नई दुनिया पुरानी बनती है तो पुरानी दुनिया नई जरूर बननी है। आगे चलकर तुम्हारी बात को सब समझेंगे जरूर, तुम्हारी बात को सब समझेंगे जरूर। बोलो घोर नींद से जागो, उनको कहो घोर नींद से जागो। बाप और वर्षे को याद करो, बाप और वर्षे को याद करो। तुम बच्चों को सारा दिन खुशी रहनी चाहिए। सारी दुनिया में, सारे भारत में तुम्हारे जैसा पद्मा पदम भाग्यशाली और कोई नहीं है। हमारे जैसा श्रेष्ठ पद्मा पदम भाग्यशाली स्टूडेंट कोई नहीं। समझते हो जो हम थे वही फिर बनेंगे। यहां हमें समझ में आता है कि हम ही सतयुग के देवी देवता थे, फिर हम वही देवी देवता बनेंगे। छांट करके फिर वही निकलेंगे जो 5000 साल पहले देवी देवता बने थे, वही फिर देव देवता बनेंगे। इसमें मूंझो मत, कौन बनेगा नहीं बनेगा क्या होगा, इसमें मूंझो मत। प्रदर्शनी में थोड़ा भी सुनकर जाते हैं तो वे भी प्रजा बनती जाती है। थोड़ा भी सुनकर जाते हैं तो वे भी प्रजा बनती जाती है, क्योंकि अविनाशी ज्ञान धन का तो विनाश नहीं होता।
ये अविनाशी ज्ञान का ज्ञान धन है। ये क्यों अविनाशी ज्ञान धन है? इस ज्ञान धन को अविनाशी क्यों कहते हैं? मतलब इसको ये बताओ, ये कभी नष्ट नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि इसी धन को समझ के हम इसका स्वरूप बनते हैं और फिर किस जन्म हम बादशाही, इसी धन से ही हम बादशाही अपनी लेते हैं। जो बाबा अब हमें ज्ञान देते हैं, सतयुग के आदि से लेके अंत तक, हम क्योंकि बाबा आके पढ़ाते हैं और ये ज्ञान हमें जो बाबा देते हैं वो हमें सृष्टि के आदि से मिलता है, सृष्टि परिवर्तन के समय पर मिलता है और ये अंत तक विकृत हो जाता है, परंतु ये नष्ट नहीं होता। बाकी जितने भी धर्म पिताएं आते हैं वो ज्ञान देते हैं, वो 2500 साल तक साइलेंट में चला जाता है। जो भी इब्राहिम आए, क्राइस्ट आए, मोहम्मद आए, नानक आए, जितने धर्म पिताएं आए, अपने अपने धर्म की स्थापना की। किसी ने 2000 के लिए, किसी ने 2500 साल के लिए, किसी ने 100 साल के लिए, किसी ने 500 साल के लिए, किसी ने 2000 साल के लिए। हर एक अपने अपने समय पर आता है और आकर अपने धर्म की स्थापना करता है। और जब उस धर्म की स्थापना होती है तो वो थोड़ा ही समय चलते हैं, उसके बाद वो प्राय लोप हो जाता है। परंतु ये ज्ञान सतयुग के आदि से चल करके कलयुग के अंत तक बेशक पतित हो जाते हैं, परंतु इस ज्ञान पर जो सनातन धर्म की स्थापना हुई, वो सनातन धर्म धीरे धीरे हिंदू धर्म बन जाता है। पतित हो जाता है परंतु नष्ट नहीं होता, रूप बदल जाता है परंतु नष्ट नहीं होता। और जो बाकी धर्म पिताएं आते हैं, आते ही बाद में स्थापन किया और खत्म हो गया। अब जो सारे धर्म एक साथ खत्म हो जाते हैं और वो फिर आके कब चलेंगे? 2500 साल के बाद चलेंगे। तो इसलिए वो सारे विनाशी हैं, क्योंकि वो विनाशी मनुष्यों द्वारा स्थापित किए जाते हैं और ये ज्ञान अविनाशी बाप के द्वारा दिया जाता है, अविनाशी और अनादि। तो इसलिए ये ज्ञान क्या है? अविनाशी है, इसका विनाश नहीं होता। दिन प्रतिदिन तुम्हारी संस्था जोर भरती जाएगी, तुम्हारी ये जो संस्था है ये प्रसिद्ध होती जाएगी, जोर भरती जाएगी, फिर ढेरों के ढेर तुम्हारे पास आएंगे। धीरे धीरे धर्म की स्थापना होती है, धर्म की स्थापना धीरे धीरे होती है। जब कोई बड़ा आदमी बाहर से आता है तो उनका मुंह देखने के लिए कितने ढेर मनुष्य जाते हैं। कोई बाहर से आए, पोप आए, कोई मतलब कोई भी आए भी बड़ा आदमी, तो सब उसको देखने जाते हैं। यहां तो वो बात ही नहीं है। यहाँ परम पिता परमात्मा परम धाम से आए हैं, किसको बताओ तो भी वो नहीं आता, किसको कहो तो भी वो नहीं आता। यहां तो वो बात ही नहीं है। तुम जानते हो इस दुनिया में जो भी चीजें हैं सब विनाशी, सारी दुनिया में प्राप्त होने वाली चीजें क्या हैं? विनाशी हैं, उन्हें नहीं देखना है। सी नो एविल, डू नो एविल, टॉक नो एविल, थिंक नो एविल। मतलब हमने ये किचड़ा तो भस्म होने वाला है ना, ये दुनिया का जितना भी किचड़ा है वो सारा का सारा क्या करना है? भस्म करने होने वाला है। जो भी कुछ देखते हैं मनुष्य आदि समझते हैं, ये तो सब कलयुगी है, ये तो सब क्या है? कलयुगी है। तुम हो संगम युगी ब्राह्मण, तुम हो संगम युगी ब्राह्मण। संगम युग को कोई जानते नहीं। कितनी कमाल की बात है, किसी भी वेद शास्त्र में संगम युग का जिक्र नहीं है। संगम युग को कोई जानते ही नहीं। इतना सिर्फ याद करे करो ये संगम युग है। अब फिर हमको घर
जाना। किसी किसी संगम युग का जिक्र नहीं है, किसी ना भी सतयुग से लेके द्वापर के बीच का, ना द्वापर से लेके त्रेता के बीच का, किसी संगम युग का कोई मेंशन नहीं है। नहीं, संगम युग का कोई जिक्र ही नहीं है, 4 ही युग है बस। ये तो बाबा आके बताता है कि युगों का संगम युग होता है। 4 ये बताया उन्होंने, लेकिन कहीं मेंशन संगम युग का नहीं किया। हाँ, नहीं किया। किसी भी धर्म में, किसी भी पंथ में संगम युग का वर्णन नहीं है। फिर तो भाई जी विनाश हो गया, विनाशी हो गया ज्ञान। हाँ, कैसे? थोड़ी देर पहले तो बाबा ने कहा थोड़ा विनाशी ज्ञान है, आप तो विनाशी हो गए, तो संगम कैस- का ही पता नहीं है। नहीं, दुनिया वालों को नहीं पता ना। तो हम भी दुनिया वालों में तो भी वो बच्चे आ रहे हैं, वो भी दुनिया वाले हैं, वो बाबा के बच्चे नहीं, हैं, तभी देखिए, उनको पता चला, ज्ञान, हमें पता चला। ये वाला जो ज्ञान है, ये ज्ञान तो बाबा इस समय आके देता है, और उस ज्ञान के आधार से हमारे संस्कार बनते हैं। ये ज्ञान तो सतयुग में भी साथ नहीं जाता। कोई भी ज्ञान जो परमात्मा यहाँ देते वो सतयुग में भी नहीं जाता, त्रेता द्वापर कलयुग में नहीं जाता। जो संस्कार उस ज्ञान के आधार पर हम बनाकर जाते हैं, उस संस्कार के आधारों पर हम सतयुग से कलयुग अंत तक चलते हैं। भाई जी, हाँ जी, बाबा कहते हैं ना संगम युग भी गुप्त है, ब्राह्मण भी गुप्त है और बाबा भी गुप्त है, इसीलिए पता नहीं। हाँ, तो संगम युग भी गुप्त है, कुछ गुप्त है, बाबा भी गुप्त है, और ज्ञान बाबा का दिया हुआ ये ज्ञान भी गुप्त है। ये केवल जिन आत्माओं ने लेना है वो संख्या है 33 करोड़। 33 करोड़ जो देवी देवताएं थे वो इस ज्ञान को डायरेक्ट लेंगे। बाकी तो मतलब एकदम, अब आप सोचिए कि हम इस चीज को अनुभव करते हैं कि ये ज्ञान हमारे इस अवस्था तक आते आते ज्ञान का रूप कितना बदल गया है, और आगे जितने भाई बहन आने वाले हैं, जितने धर्म पिताएं आने वाले हैं, वो इस धर्म का हालत क्या करेंगे वो हम देखेंगे, वो हम देखेंगे। क्या हम किसी को रोक नहीं सकते? ये सब भाई होने, ज्ञान ये बड़ा वंडर है ना कि आत्मा को कुछ पता ही नहीं रहता है। ये ज्ञान धारण करके संस्कार परिवर्तन करके आत्मा सतयुग में चली जाती है। हाँ, लेकिन उसके बाद इसका सब कुछ खो जाता है। बिल्कुल। बाबा सब ने कुछ खोना रहता है। भाई, एक बार बाबा ने कहा मुरली में शायद ऐसे बोला था कि ज्ञान भी सतो रजो तमो से गुजरेगा। चारों अवस्थाओं से गुजरता है ना, सत्तो प्रधान, सत्तो रजो तमो। सतयुग में यही सत्तो प्रधान होता है, त्रेता में ये सतो हो जाता है, द्वापुर में ये रजो हो जाता है, और कलयुग में ये तमो प्रधान हो जाता है। हर धर्म को, ये धर्म नहीं, सभी धर्मों को 4 अवस्थाओं में से गुजरना है। चाहे ईसा मसीह आया तो उसको भी 4 अवस्थाओं में से गुजरना है। यह हमारे झाड़ के चित्र में अच्छी तरह दिखाया है। सभी धर्म जब आते हैं, धर्म पिताएं जब खुद होते हैं तो उसमें पवित्रता होती है, परंतु जैसे ही वो खुद जाते हैं उसी के साथ ही उसमें क्या आ जाती है? सतो प्रधानता खत्म हो जाती है, सिर्फ सतो रह जाता है। गोल्डन से सिल्वर हो जाता है, फिर सिल्वर से कॉपर हो जाता है, और लास्ट में वो आयरन हो ही जाता है। हर धर्म को होना है। तो ये ज्ञान भी चारों अवस्थाओं में से गुजरता है। तो इस समय जो बाबा ज्ञान दे रहे हैं उसे भी हम 4 अवस्थाओं में से देखेंगे। 2 करोड़ तक आत्माओं तक सतो प्रधान अवस्था रहेगी, और 2 करोड़ के बाद 33 करोड़ तक सतो हो जाएगी, और 33 करोड़ के बाद वालों के लिए ये कॉपर हो जाएगी, और उसके बाद आयरन हो जाएगी, और लास्ट में सारे के सारे पतित हो जाएंगे। ये सतयुग है, अब घर जाना है। सर, ये संगम युग है, अब हमको क्या करना है? घर जाना है। ये याद करो, पवित्र भी जरूर बनना है। घर जाने से पहले हमको पवित्र भी जरूर बनना है। अब बाप कहते हैं ये काम विकार आदि मध्य अंत दुख देने वाला है।
ये काम विकार आदि मध्य अंत दुख देने वाला है, इसको जीतो। विष के लिए देखो कितना तंग करते हैं। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, उसको जीतना है। अब इस समय कितने ढेर मनुष्य हैं दुनिया में, तुम एक एक को कहां तक समझाएंगे? एक को समझाते हो तो दूसरा, हाँ जी, भाई जी, हाँ जी, हाँ जी, अभी बोला कि काम शत्रु है, आदि में दुख देता है। आदि में कहाँ देता है? आदि में तो नॉलेज नहीं है ज्ञान का उनका। ये जो है ना काम विकार जो है ना, आदि मध्य अंत दुख देता है। आदि होता है जैसे ही हमें विकारी संकल्प आया, संकल्प आते ही हमारे ब्रेन से हार्मफुल हार्मोन जो है ना रिलीज हो जाते हैं, और ये हार्मोन्स हमारी बॉडी के अंदर एक ऐसी बेचैनी पैदा कर देते हैं कि उसके बाद आदि मध्य अंत, मध्य तो द्वापर हो गया ना? भाई जी, उसका आदि मध्य अंत नहीं होता, ये आदि मध्य अंत है। जैसे ही हमें विकारी संकल्प बुद्धि में आया, संकल्प आते ही हमारे ब्रेन से हार्मोन्स रिलीज हो जाता है, और जैसे ही यह हार्मोन्स रिलीज होता है, ये पूरी बॉडी के अंदर डक्टलेस फैलता है। फिर उसकी आंखें, उसकी बुद्धि इतनी गंदी हो जाती है, इतनी अनियंत्रित हो जाती है, फिर उसे कोई संबंध दिखाई नहीं देता। यदि उसमें कोई रुकावट डालने वाला आए तो उसका मर्डर तक कर सकते हैं, इतना घातक हो जाता है मध्य में तो। और अंत में सारी शक्ति को क्षीण कर देता है, एकदम कमजोर कर देता है, मुर्दा बना देता है, हिम्मत ही नहीं होती है उठने की। फिर बाबा कहते हड्डियां कीर्तन करने लगती है, कड़कड़ कड़कड़ करना लगती है। तो ये सारे रिजल्ट हैं इस काम विकार के। ये है इसका आदि मध्य अंत दुख देने वाला। इसका कोई सुख नहीं है, शरीर का सत्यानाश कर देता है, बुद्धि का सत्यानाश कर देता है। इसका मतलब सत्युग से इसका कोई मतलब नहीं है। इसका सत्युग त्रेता से कोई मतलब नहीं है। इसका तो आए उसी दिन से आदि हो जाता है। जैसे ही संकल्प आया विकार का ना, बस हाँ, फिर वो कंट्रोल से बाहर हो जाता है। वो फिर उसकी बुद्धि भ्रष्ट, फिर ना उसको मां दिखाई देती है, ना बाप दिखाई देता है, ना भाई दिखाई देता है, ना कुछ। बस जब तक शक्तिहीन होकर, स्थिर होकर, मतलब निष्प्राण होकर पढ़ नहीं जाएगा, तब तक उसका मतलब आदि मध्य अंत ये है इसका। एक को समझाते हो तो दूसरा कहता है जादू है, एक को समझाते हैं तो दूसरा कहता है ये तो जादू है, फिर पढ़ाई छोड़ देते हैं। इसलिए बाप कहते हैं आदि सनातन धर्म वालों को समझाओ। किसको समझाओ? जो आदि सनातन धर्म वाले हैं ना, उनको समझाओ। आदि सनातन है ही देवता धर्म। तुम समझाते हो इन लक्ष्मी नारायण ने ये पद कैसे पाया, लक्ष्मी नारायण ने ये पद कैसे पाया, मनुष्य से देवता कैसे बने? जरूर अंतिम जन्म होगा, अंतिम जन्म होगा, तब परमात्मा ने आके ये ज्ञान दिया होगा, तब वो उससे पावन बनकर सतयुग के आदि नारायण बने होंगे। 84 जन्म पूरे कर फिर ये बने। आज हम 84 जन्म पूरे करके ये बने हैं। जिनको सर्विस का शौक है वो इसमें लगे रहते हैं, जिनको सेवा करने का शौक है वो सारा दिन इसी काम में लगे रहते हैं, वो तो इसमें लगे रहते हैं और सब तरफ से मोह आदि टूट जाता है। जिनको सेवा में लगे रहेंगे उनको मोह सारा दिन टूट जाएगा। सारा दिन उंगली दूसरों को समझाने में रहेगी तो खुद को समझाना बहुत सहज हो जाता है, अपने आप को भी समझ में आ जाता है कि भी हमने क्या करना है, हमने कैसे इससे अलग न्यारा रहना है। टूट जाता है। हम इन आंखों से जो कुछ देखते हैं इनको भूलना है, जैसे कि देखते ही नहीं। अब जैसे कोई चीज हमारी नहीं होती है
उसके प्रति हमारा कोई आकर्षण नहीं होता। हमारा आकर्षण उन वस्तुओं के प्रति होता है जिसको हम मेरा कहते हैं। उसको कुछ भी होता है तो फील होता है, दूसरे की वस्तु को कुछ हो तो कोई फील नहीं होता। इसलिए बाबा ने बड़ी चालाकी से हम सबको लूट लिया। कहा कि अपना तन मन धन संबंध संपर्क सारा मुझे दे दो, मैं ही हूं तुम्हारा बस, और कोई नहीं है तुम्हारा। ये सब कुछ अब मेरा है, अब इसको रखो अपने पास। मैं तुम्हारे बीमार तन का मैं क्या करूं, गंदे मन का क्या करूं, तुम्हारे किसी भी काम ना आने वाले धन का मैं क्या करूं, मेरे किसी काम के नहीं है। इनको रखो अपने पास, परंतु आप अपनी बुद्धि से ये समझो कि ये शिव बाबा के हैं और मेरे से पूछकर इसको खर्च करो। तुम अब ट्रस्टी हो और इस प्रकार से मेरी श्रीमत पर चलेंगे तो आपका भाग्य श्रेष्ठ लिखा जाएगा। बस ये चालाकी चल के बाबा ने हम सबको लूट लिया, परंतु हम भी कम सियाने नहीं है, हमने दिया नहीं है। बैठा रहे देखता रहे, हम देंगे नहीं, अपना है ये, तेरे को कैसे दे देंगे, और अपना समझ के हम दुखी होते रहते हैं। दे देंगे तो हमारे सारे दुख खत्म हो जाते हैं। भक्ति से हमारी आदत पड़ी हुई है, तन मन धन सब तेरा, तेरा तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, पर तो हम देते नहीं। तब से हमारी आदत पड़ी हुई। अब कैसे आदत सुधर जाए, क्या जरूरत है हमें अपनी आदत सुधारने की। क्या करेगा बाबा, कहता तो है मुझे चाहिए नहीं, परंतु बाबा की श्रीमत पर खर्च करेंगे तो हम क्या हो जाएंगे, दुख से मुक्त हो जाएंगे। नुकसान होगा तो किसका होगा, बाबा का। आप तो ट्रस्टी हो ना, आप तो संभालने वाले हो, आपका तो है ही नहीं। शरीर मरे तो किसका मर गया, बाबा तेरा शरीर मर गया, बस। अपने आप को कुछ नहीं हुआ, हमारा तो कुछ हुआ ही नहीं, हम तो ठीक ठाक है। हम आत्मा का कुछ हो ही नहीं सकता, कोई बिगाड़ ही नहीं सकता। तो जैसे कि देखते ही नहीं, हमारा है ही नहीं, हम उसको देखे क्यों। मकान टूटे, गाड़ी टूटे, लैपटॉप टूटे, चश्मा टूटे, शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाए, कोई बात नहीं। ये बात बैठकर अपने आप को समझानी है, तब जाकर के हम इसे देखते हुए अनदेखा कर सकेंगे। मनुष्य तो बंदरों का मिश्चित्र बना देते हैं, 3 बंदर बना देते हैं, समझते कुछ भी नहीं। बच्चियां कितनी मेहनत करती हैं, बाबा उन्हें आफरीन देते हैं। आफरीन क्या होता है, आफरीन उर्दू का शब्द है, किसी को मालूम है। आफरीन शाबाशी, शाबाशी, वेल डन। आफरीन का अर्थ है वेल डन, शाबाशी, बहुत अच्छा, वेरी गुड। अब जिसको बाबा आफरीन दे, जिसको बाबा शाबाशी दे, जो समझकर लायक बनते हैं, तो वही तो सतयुग के अधिकारी बनेंगे। प्राइज भी उन्हों को ही मिलती है, शाबाशी मिलेगी तो फिर उनको क्या मिलेगी, काम करेंगे प्राइज मिलेगी। जो काम करके दिखाते हैं, तुम जानते हो बाबा हमको कितनी प्राइज देंगे। पहला नंबर है सूर्यवंशी राजधानी का की प्राइज, सेकंड नंबर है चंद्रवंशी की प्राइज। नंबरवार तो होते हैं ना। भक्ति मार्ग के शास्त्र भी कितने बैठ बनाते हैं। अब बाप समझाते हैं, इन शास्त्र पढ़ने यज्ञ तप करने से मेरे से कोई नहीं मिलता। ये लाइन सीधा दुनिया वाली गीता में भी लिखा गया, दुनिया वाली गीता में भी लिखा गया, जप तप पूजा पाठ व्रत नियम शास्त्र अध्ययन से मैं नहीं मिलता हूं, मैं नहीं मिलता हूं। क्लियर लिखा गया उस गीता में भी, झूठी गीता में भी ये लिखा गया। फिर क्या लिख दिया उसके बाद, किसको पता है। इस लाइन के बाद क्या लिख दिया, किसको याद है। इन श्रेष्ठ कर्मों को त्यागना नहीं चाहिए। बात समझ में आई है, कहां फंस गए हम। एक तरफ लिख दिया, हाँ जी, भावना का भाड़ा तो मैं देता हूँ, ऐसे ऐसे करता हूँ।
नहीं, भावना का भाड़ा नहीं, ये क्या लिखा इसके इस श्लोक के अंदर आपको ध्यान से समझना है कैसे फंसा दिया कि जाप तप पूजा पाठ व्रत नियम शास्त्र अध्ययन से मैं नहीं मिलता हूं, परंतु इन श्रेष्ठ कर्मों को त्यागना नहीं चाहिए। कहा मरे? त्यागना नहीं चाहिए। हाँ, त्यागना नहीं चाहिए, मतलब ना इधर के रखे ना, इससे भगवान नहीं मिलेगा, परंतु ये कर्म जरूर करने हैं। मतलब ये इस प्रकार के लिख करके हमें फंसा दिया, इसलिए सारी दुनिया ये है कि जब तक भगवान न मिले तब तक ऐसे काम करते रहे। हाँ, मतलब इस मतलब कहने का मतलब समझ गए होंगे कि ये काम बाबा ने हमें समझा दिया कि बच्चे ये सब उनका दिखावा है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, इनको करने का कोई फायदा नहीं है। भाई जी गलत लाइन तो नहीं चलेंगे ना, कम से कम ये तो होगा ना। दिन तो बनी रहेगी कम से कम। दिन प्रतिदिन कितने पाप आत्मा बनते जाते हैं, पुण्य आत्मा कोई बन ना सके। क्यों नहीं बन सकते थे पुण्य आत्माएं? क्योंकि हम अपने आप को झूठ के रास्ते पर चला रहे थे, झूठ को ही धारण कर लिया था, झूठी काया झूठी माया और झूठे संसार को ही अपना बना लिया था कि ये हमारा है। तो जब झूठ के संग में आ गए तो सत्संग तो कोई हो नहीं सकता था ना। तो जब तक बाप ना आए, सत्य परमात्मा ना आए, तब तक सत्संग नहीं हो सकता था। तो हम झूठे बनकर झूठी दुनिया को भोगने वाले बनकर झूठे गुरुओं, झूठे संतों, झूठे महात्माओं, झूठे लोगों के संग में रहे। कब सत्संग होता? फिर वो सत्संग कैसे बनता? वो सत्संग बना ही नहीं। दुनिया में जितने आज सत्संग कहते हैं वो सारे के सारे वास्तव में झूठ संग हैं। एक बाप का संग ही सत्संग है, एक है हद का दान पुण्य और दूसरा है बेहद का दान पुण्य। हद का दान पुण्य कौन सा है? कंबल दान करना, अनाज लंगर चलाना, जो भी स्थूल चीजें हैं उनको दान करना, ये है हद का पुण्य। और दूसरा क्या है हमारे पास? बेहद का पुण्य क्या है? ज्ञान धन का दान करना। ज्ञान धन का दान करना ये है बेहद का पुण्य। क्यों ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि आप हद का ही खाना खिला सकते हैं ना। आप 10 जनों को खिला देंगे, 100 को खिला देंगे, 1000 को खिला देंगे, लाख को खिला देंगे, 1 करोड़ को खिला देंगे। सोचिए 9 अरब जनसंख्या में कितनों को खाना खिला सकते हो आप? कितना पैसा होगा किसी के पास? परंतु जो ज्ञान धन है आप 9 अरब को दे दो, आप दे सकते हो, वो खत्म नहीं होगा। इसलिए वो बेहद का, वो कभी खत्म होने वाला नहीं। परंतु स्थूल साधन, चाहे वो कंबल ले लो, चाहे पैसे ले लो, चाहे भोजन ले लो, आप आखिर हद में ही रहेंगे, हद के ही लोगों को खिला सकते हो। परंतु ज्ञान धन आप बेहद में सारी 9 अरब आत्मा को दे सकते हो। लेना या ना लेना वो उन आत्माओं का है। यदि ले भी तो भी वो ज्ञान का खजाना कम होने वाला नहीं है। भाई जी आप तसल्ली करा देते हो, ज्ञान सुनाते हो। नहीं, तसल्ली तो बाबा का है, जो बाबा का वंडरफुल ज्ञान है। परंतु ईश्वर किसको कहा जाता है ये जानते ही नहीं। दुनिया वाले ये जानते ही नहीं कि ईश्वर किसको कहा जाता है। अभी तुम जानते हो, तुम कहते हो कि शिव बाबा ही हमको क्या से क्या बनाते हैं, क्या से क्या बनाते हैं। भगवान तो एक ही है, उनको फिर सर्वव्यापी कह देते हैं। तो उनको समझाना चाहिए, ये तुम लोगों ने क्या किया, उनको समझाओ कि इन तुम लोगों ने ये क्या किया। तुम्हारे पास आते भी हैं, थोड़ा सुनकर बाहर गए, खलास। आते भी हैं, थोड़ा सुनते हैं, फिर बाहर जाते हैं, खलास हो जाता है।
क्योंकि सर्वव्यापी का ज्ञान बहुत, बाबा इतनी युक्तियां बाबा मुरलियों में समझाते हैं कि सर्वव्यापी का ज्ञान उनकी बुद्धि से निकालो, क्योंकि सर्वव्यापी के ज्ञान ने भगवान से दूर कर दिया। सर्वव्यापी के ज्ञान ने भगवान से दूर कर दिया। और कमाल की बात है कि सर्वव्यापी किसी भी धर्म में नहीं कहा गया, ना क्रिश्चियंस में, ना बुद्धिस्ट में, ना मतलब कोई भी, इब्राहिम, इस्लाम, जितने भी बाहर के कोई भी धर्म है, किसी भी धर्म में परमात्मा सर्वव्यापी नहीं कहा गया। सिर्फ भारत ने सर्वव्यापी का ज्ञान देकर बेड़ा गर्क कर दिया, और वो भी एक कहानी ने बेड़ा गर्क किया। संस्कृत की एक कहानी लिखी गई जिस कहानी ने सारी दुनिया में परमात्मा सर्वव्यापी कर दिया। पूरी गीता के अंदर मैंने जहां जहां सर्वव्यापी लिखा हुआ है, जहां जहां सर्वव्यापी लिखा हुआ है, उन सारे श्लोकों को मैंने बाहर निकाला एक दिन, और एक श्लोक का भी अर्थ एक शब्द का भी अर्थ सर्वव्यापी नहीं है। किसी श्लोक में एक भी शब्द नहीं है जिसका अर्थ सर्वव्यापी हो। वहां जहां जहां उन्होंने सर्वव्यापी लिखा है, वहां लिखा हुआ है सर्वगते सर्वगमे। ये सिर्फ उस एक कहानी ने मैंने समझ पाया हूं, एक ही कहानी है जिसने बेड़ा गर्क किया। वो कहानी शायद आपने सुनी या नहीं सुनी, शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूं। एक महात्मा को लगा कि शीलस्य, उस कहानी का नाम है, संस्कृत की कहानी है, तो 6ठी 7वीं में संस्कृत की उसमें कहानी आती है, ये बच्चों में संस्कृत की। तो उसके अंदर उस महात्मा ने देखा कि सारी दुनिया पाप कर रही है, यदि इनको बता दिया जाए कि परमात्मा सर्वव्यापी है तो क्या होगा, वो तुम्हें देख रहा है, तुम पाप करेंगे तो तुम्हें सजा देगा। तो ये बात सोच करके उसने इस कहानी को लिखा। उसने कहानी लिखी, अपने शिष्यों को बुलाया, उनको कहा कि देखो मैंने तुम्हें सारा ज्ञान दे दिया है, अब मैं चाहता हूं कि मेरी बेटी की जो है ना शादी करनी है, और तुम जो है मेरी बेटी की शादी के लिए कुछ सामान चुरा कर लेके आओ। परंतु एक बात ध्यान रखना, मेरी बेइज्जती होगी यदि चोरी करते हुए तुम्हें किसी ने देख लिया और वो सामान तुमने मुझे दे दिया। मेरी इज्जत का ध्यान रखना है, चोरी वहां करना है जहां तुम्हें कोई देख ना रहा हो। अब शिष्यों ने चोरी कर करके सामान लाके देना शुरू कर दिया। एक स्टूडेंट ऐसा था जो कुछ भी नहीं लाया था, उसको क्या कहा कि तुम नहीं देना चाहते गुरु दक्षिणा, गुरु ने तुमसे मांगा है, तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो गई है, मैंने अपनी बेटी का वो करना है, तो तुम कुछ भी उस गुरु दक्षिणा में नहीं देना चाहते। कहा गुरुजी कोशिश करूंगा। फिर 2-3 दिन 4 दिन और गुजर गए, कुछ भी नहीं लाया। तो गुरुजी ने पूछा क्या बात है, बाकी सब ले आए, तुम क्यों नहीं लाए? कहता है गुरुजी आपने बताया है कि मैं जहां भी गया, कोई भी सामान उठाते वक्त देखा, मुझे और कोई नहीं देख रहा था, परंतु भगवान तो मुझे देख रहा था ना। आपने बताया है कि भगवान आपको देख रहा है, अब भगवान तो मुझे देख रहा था, मैं कैसे सामान उठाकर लाता? आपने कहा है कोई ना देख रहा हो, इसलिए मैं कुछ भी आपके लिए नहीं ला सका हूं, मुझे क्षमा करें। तो गुरुजी ने कहा कि तुम पास हुए, और उनके साथ अपनी बेटी की शादी कर दी और बाकियों का सामान उठा के उनको वापस कर दिया। तो इससे सबके अंदर आ गया कि भगवान हमको देख रहा है, यदि हम चोरी करेंगे तो भगवान हमें सजा देगा। अब हुआ क्या कि जो लोग थे वो डर गए और उन्होंने पाप करना बंद कर दिया। अब एक की मुसीबत ऐसे फंस गई कि यदि चोरी करे तो मरे, पाप करे तो मरे, पाप ना करे तो भी मरे। अब ने सोचा मरना तो है ही, फिर पाप करके ही क्यों ना मरूं। उसने पाप किया, बहुत डरते डरते पाप किया, परंतु कुछ भी नहीं हुआ। तो एक बार पाप किया, कुछ नहीं हुआ, तो दूसरा भी पाप कर दिया, तीसरा भी पाप कर दिया। उसको देखकर दूसरे ने, तीसरे ने, आज सारा संसार एक दूसरे को देखकर पाप करता जा रहा है। वो भी पाप कर रहा है, वो भी पाप कर रहा है, वो भी पाप कर रहा है, सब पाप कर रहे हैं। किसने देखा है भगवान को? कुछ नहीं होता भगवान कुछ नहीं करता। आज सारा संसार कहता है कहां है भगवान? चारों तरफ इतने पाप भ्रष्टाचार हो रहे, कहां है भगवान? कोई भगवान नहीं है। तो हमें समझना है कि झूठ की हांडी, एक काठ की हांडी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती। झूठ से आप एक को थोड़ी देर के लिए ब्लफ कर सकते हो, परंतु हमेशा के लिए आप किसी को मूर्ख नहीं बना सकते। तो आज बेशक
परमात्मा को सर्वव्यापी कहते हैं, परंतु कौन है जो सर्वव्यापी समझता है? पाप कर रहा है कैसे परमात्मा को सर्वव्यापी समझता है? अत्याचार कर रहा है, जुल्म कर रहा है, अन्याय कर रहा है, और भगवान सर्वव्यापी है, उसको सजा मिलेगी, परंतु वो सब कुछ पीछे हटा के बैठा है, कुछ नहीं होता। तो हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है, इस कहानी ने बेड़ा गर्क किया, और बाकी कहीं भी हमारे वेदों में सर्वव्यापी नहीं लिखा, गीता में सर्वव्यापी नहीं लिखा, परंतु आम दुनिया समझी बैठी है कि परमात्मा सर्वव्यापी है। हमारे इस ज्ञान को बाकी दुनिया के धर्मों ने भी ले लिया, उन्होंने भी परमात्मा को सर्वव्यापी मान लिया और बेड़ा गर्क हो गया। कण कण में भगवान है, जरे जरे में भगवान है, जिधर देखूं उधर भगवान है। उनसे पूछे कहा है भगवान, क्या कर रहा है भगवान वहां, कितनी गालियां निकाल रहे हो भगवान को, पता ही नहीं है। एक तरफ कहते हो तुम ही हो, माता पिता तुम ही हो, और दूसरी तरफ कहते हो कण कण में भगवान है। क्या रिस्पेक्ट है आपकी अपने बाप के प्रति? बहुत वंडरफुल ये कहानी ने सारी दुनिया में परमात्मा को सर्वव्यापी करके सारे जी सबको परमात्मा से बेमुख कर दिया है। यहां की यहां रही सब भूल जाता है। तुमको कहते हैं ज्ञान बहुत अच्छा है, हम फिर आएंगे, परंतु मोह की रगें टूटती नहीं है। मोह जीत राजा की कथा कितनी अच्छी है, और बाबा ने आज स्पष्ट किया है, मोह जीत राजा फर्स्ट क्लास ये लक्ष्मी नारायण है। मोह जीत राजा फर्स्ट क्लास ये लक्ष्मी नारायण है। हाँ जी से भाई साहब क्या बताओ? मैं कह रहा था भाई जी, कण कण में कह करके वो गलाने के रूप में नहीं कहते हैं, उनकी महिमा करके कहते हैं कि भगवान है ना बहुत शक्तिशाली है, कण कण में है, मतलब इस तरीके से करते हैं, ना कि उसके गलाने के रूप में करते हैं। परंतु कर तो गला नहीं रहे है ना। हाँ भाई बोल तो गलत रहे है ना। हाँ, बहुत गलत रहे, लेकिन उनकी जो भावना है ना, भावना ये है कि भगवान सब कुछ कर सकता है, वो सर्वव्यापी है, सबको देखता है, मतलब सब कुछ कर सकता है वो। तो भावना उनकी है ना महिमा के रूप में है। भावना तो नहीं कि वो मतलब भाई जी भावना क्या होगी? उन विचारों की भावना तो तब है ना जब उनको कुछ पता हो। उन्हें तो पता ही नहीं कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है ना। ये उनको पता नहीं है, लेकिन उनको कोई सब कुछ भगवान ही है। नहीं, उन भाई गलत पाठ कोई पढ़ा दे तो किसका कसूर है? गलत पाठ कोई पढ़ाए तो कसूर किसका है? पढ़ाने वाले का या पढ़ने वाले का? पढ़ने वाला तो बेचारा अंधा था, पढ़ाने वाला भी अंधा था, तो अंधे की औलाद अंधे सारे बन गए। ये लक्ष्मी नारायण है। परंतु अब तो बात क्या है, ये सब कहते हैं ऊपर वाला मालिक है, वही करता है, सब कुछ वही करता है। भाई जी पता नहीं है ना, आप गलत किसी मैं तुझे बोलता हूँ कि कोई भी ये कहो कि मंदिर वाला कोई क्यों नहीं है, सब कहते हैं ऊपर वाला है। आपके गांव में मंदिर है, शहर में मंदिर है, कोई भी नहीं कहता कि मंदिर वाला जाने, सब ऊपर वाला जानता है, उसकी तरफ कामली करते हैं। मंदिर में कुछ नहीं है, वो पकड़े जाते हैं फिर वहां पर। बिल्कुल बिल्कुल। परंतु मनुष्य समझते नहीं, कि लक्ष्मी नारायण ही फर्स्ट मोह जीत राजा है। लक्ष्मी नारायण ही फर्स्ट मोह जीत राजा है। वंडर है, रावण राज्य में सीढ़ी उतरते एकदम नीचे गिर जाते, सीढ़ी उतरते उतरते एकदम नीचे गिर जाते हैं। बच्चों का खेल होता है ना, ऊपर जाकर फिर नीचे गिरते हैं। तुम्हारा भी खेल बहुत सहज है। बाप कहते हैं अच्छी रीति धारणा करो, कोई छीछी काम नहीं करो, कोई छीछी काम नहीं करो। बाप कहते हैं मैं बीज रूप सत्य चित आनंद स्वरूप हूं, सत्य चित आनंद स्वरूप हूं, ज्ञान का सागर हूं। अब ज्ञान का सागर ऊपर बैठा रहेगा क्या? शिव बाबा ज्ञान का सागर है, वो ऊपर परम धाम में बैठा रहेगा क्या? जरूर कभी आकर ज्ञान दिया होगा। ज्ञान क्या चीज है ये भी किसको मालूम नहीं है। अब बाप कहते हैं मैं तुमको पढ़ाने आता हूं तो रेगुलर पढ़ना चाहिए,
एक दिन भी पढ़ाई मिस नहीं करनी चाहिए। कोई ने कोई पॉइंट जरूर अच्छी मिलेगी, मुरली नहीं पढ़ेंगे तो जरूर पॉइंट मिस हो जाएगी। अथाह पॉइंट्स हैं, ये भी तुमको समझाना है कि तुम भारतवासी आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे। अभी कितने ढेर धर्म हैं, फिर हम हिस्ट्री मस्ट रिपीट। फिर ये हिस्ट्री क्या होती है? अवश्य दोहराई जाती है। ये चढ़ने और उतरने की सीढ़ी। ये सीढ़ी दुनिया क्या है? ये चढ़ने और उतरने की सीढ़ी है। जैसे जिन को हुक्म दिया गया, ये सीढ़ी जानते हैं ना, जिन क्या होता है? जिन को सीढ़ी पर चढ़ने उतरने के लिए क्यों कहा गया? जिनका एक कहानी बाबा ने बताया कि उसको काम चाहिए, हाँ, अगर नहीं काम देते तो वो मार देता। वो कहते हैं या तो मुझे काम दो, नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। अब उसे जितने काम दिए उसने कर दिया, अब कहां से लाए काम? उसके लिए मकान बना दिए, सब कुछ संभाला, सारा सामान इकट्ठा कर लिया। अब उसको कहा कि ऐसा कर भाई, एक सीढ़ी लिया, उसके ऊपर चढ़ फिर उतर, फिर चढ़ फिर उतर, जब मुझे जरूरत होगी तो मैं तुम्हें बुला लूंगा। तो ये किसके लिए कहा? हमारे लिए कहा, क्योंकि हम इस संसार में आए हैं, कर्म तो हमें करना ही करना है। हम कोई भी आत्मा कर्म क्षेत्र में आकर कर्म किए बिना रह नहीं सकते। वो जिन कोई और अलग नहीं है, वो सारे जिन हम हैं। यदि हमें कोई अच्छा काम करने के लिए नहीं मिलेगा तो गलत काम तो करेंगे ना। इसलिए कहा जाता है खाली हाथ शैतान का घर। यदि इस बुद्धि को काम नहीं दिया आपने, अच्छा सोचने के लिए संकल्प नहीं दिए, तो गंदा तो ये सोच ही लेगा ना। तो जब खेत में यदि पानी लड़ाई गुड़ाई अच्छी तरह से ना की जाए तो खाली पड़े खेत में क्या हो जाता है? खाली पड़े खेत में क्या होता है? खरपतवार उग जाती है, जो खेत की एनर्जी को खत्म कर देती है, और फायदा भी नहीं होता और नुकसान साथ में हो जाता है। तो इसी प्रकार से हमें अपने आप को, बाबा कहते हर समय बिजी रखो। बाबा का कोई ना कोई काम सेवा में अपने आप को बिजी रखेंगे तो आपकी बुद्धि में व्यर्थ और नेगेटिव आने का समय ही नहीं रहेगा। तो ऑटोमेटिक आप क्या बन जाएंगे? श्रेष्ठ बन जाएंगे। और हमें वो सीढ़ी कौन सी दी है? जब काम ना हो आ जाओ मेरे पास, घुमाओ इस सुदर्शन चक्र को जो कभी रुकता ही नहीं। और सुदर्शन चक्र घुमा घुमा कर अपनी बुराइयों का गला काट दो। काम दे दिया, इतना काम दे दिया है, अब किसी के पास फुर्सत नहीं हो सकती जिसको ये समझ में आ जाए कि मुझे सुदर्शन चक्र चलाकर अपनी अपनी एक एक कमी को, अवगुण को ढूंढकर उसका गला काटना, एकदम संपूर्ण निर्विकारी बना देना है, बेदाग हीरा बना देना है। इस काम में लग गया जो, अब वो उसके पास कोई फुर्सत नहीं। उसके लिए रात कब होती है, दिन कब होता है, सुबह कब होती है, कैसे होता है, क्या होता है, पता ही नहीं उसको। तो वो जिन आप हैं, आपके लिए, हम सब के लिए बाबा ने हमें ये काम दिया है। 84 की सीढ़ी चढ़ते हो फिर उतरते हो। कितनी ढेर मनुष्य हैं, हर एक को कितना पाठ बजाना होता है। बच्चों को तो बड़ा वंडर लगना चाहिए। तुमको बेहद का नाटक की पूरी पहचान मिल गई है। सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का अभी तुम जानते हो। कोई भी मनुष्य नहीं जान सकता, कोई भी मनुष्य नहीं जान सकते हैं। सतयुग में किसके मुख द्वारा कोई भी कुवचन नहीं निकलते। सतयुग में किसी के भी मुख से कोई भी कुवचन, गंदे वचन, गलत वचन नहीं निकलते। यहाँ तो एक दो को गाली देते रहते हैं। ये है विषय वैतरणी नदी, रौरव नर्क। सभी मनुष्य रौरव नर्क में पड़े हैं। यहाँ तो है यथा राजा तथा प्रजा, यथा राजा रानी तथा प्रजा। राजा रानी भी दुखी हैं तो प्रजा भी क्या है? दुखी है। तुम्हारी विजय होनी है अंत में। तुम्हारी विजय कब होगी? अंत में, जब समझेंगे आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना किसने की।
जब ये समझेंगे कि आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना किसने की, यही पहले नंबर की मुख्य बात है जो दुनिया में कोई भी नहीं जानते। परमपिता परमात्मा आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं, ये दुनिया में कोई भी नहीं जानते। बाप कहते मैं तो हूं गरीब निवास, ये पिछाड़ी को समझेंगे, लास्ट में ये सब समझेंगे जब टू लेट हो जाते हैं। अब तुमको तीसरा नेत्र मिला, कब समझेंगे? लाइन समझ में आई है? कब समझेंगे पिछाड़ी में सारे? जब टू लेट हो जाते हैं। सब तो तब समझेंगे ना, पहले तो वो समझेंगे जिन्होंने सतयुग में आना है, त्रेता में आना है। टू लेट का बोर्ड लगने के बाद सब समझ जाएंगे। अब तुमको, हाँ जी, टू लेट का मतलब क्या हुआ? बस बहुत देर हो गई है, अब तो मुश्किल है पास होना, और वो बोर्ड लग गया है टू लेट का। अब 33 करोड़ कहाँ हुए? हाँ जी, अभी 33 करोड़ कहाँ हुए? टू लेट में लग गया, मतलब अब जो है ना, जो भी आने वाली आत्माएं हैं, अब आप सोचिए जिनके अंदर 25% का या 20% भी कमियां रह गई हैं, कमियां रही, तो वो भी तो संपूर्ण क्या बने? उनके जीवन में दुख तो आगे ना, 20% दुख थोड़े थोड़ा होते। वो बात अलग है कि सुख के आगे वो दुख महसूस नहीं होगा, परंतु दुख तो होगा ना, कि जो सतयुग के ही सतयुग के पूरे मतलब 2 करोड़ तक क्या होगा, 25% तो उनके अंदर अवगुण आ गए। त्रेता वालों में 25, 30, 32, 50 तक जाएंगे, तो 50% जिसमें अवगुण है उसे आप क्या कहोगे? सेमी स्वर्ग, इसलिए उसका नाम रखा है ना आधा स्वर्ग। आधा 25% अवगुण रहेंगे तब भी वो त्रेता में आ गए। 25% तक सतयुग में रहेंगे, जिनमें 25% कमियां आ जाएंगी। मतलब 75% वाले जो जिनमें हाँ, आ जाएगी वो त्रेता में होंगे ना, 75 वाले त्रेता में चले जाएंगे। तो 75 वाले त्रेता में चले जाएंगे। बिल्कुल, मतलब 74, 73 आगे जो है ना, 76 से ऊपर रहेंगे, 75 से ऊपर रहेंगे तो सतयुग, और 50 से ऊपर 75 तक रहेंगे तो त्रेता, और 25 से 50 तक द्वापुर में, और 1 से 25 तक कलयुग में, क्योंकि 1/4 है ना। तो अब तुमको तीसरा नेत्र मिला है, स्वीट घर और स्वीट राजाई। बाप कहते हैं अब शांति धाम सुख धाम में जाना है। तुमने जो पाठ बजाया अब बुद्धि में तो आता है ना, और सब मरे पड़े हैं, और सब मरे पड़े हैं, सिवाय तुम ब्राह्मणों के। ब्राह्मण ही खड़े हो जाएंगे, ब्राह्मण ही सो देवता बनेंगे, ब्राह्मण ही सो देवता बनते हैं। ये एक धर्म स्थापन हो रहा है, और धर्म कैसे स्थापन होते हैं ये भी बुद्धि में है। समझाने वाला एक बाप है, ऐसे बाप को घड़ी घड़ी याद करना चाहिए। धंधा आदि भल करो, सिर्फ पवित्र बनो, सिर्फ पवित्र बनो। आदि सनातन देवी देवता धर्म पवित्र था, अब फिर पवित्र बनना है। चलते फिरते मुझ बाप को याद करो तो तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। ताकत तब आएगी जब सतो प्रधान बनेंगे। सिवाय याद की यात्रा के तुम ऊंचते ऊंच पद कभी भी पा नहीं सकते हो। जब सतो प्रधान तक पहुंचेंगे तब ही पाप कटेंगे। ये है योग अग्नि, ये अक्षर गीता के हैं। योग योग कहे माथा मारते हैं, विलायत से भी फंसा कर ले आते हैं योग सिखाने के लिए। किस लिए? योग सिखाने के लिए। अब जब तुम्हारी बात कोई समझे, परमात्मा सुप्रीम सोल तो एक ही है, वही आकर सबको सुप्रीम बनाते हैं।
एक दिन अखबार वाले ऐसी ऐसी बातें डालेंगे, ये तो बरोबर है। राजयोग सिवाय एक परम पिता परम आत्मा के और कोई सिखला ना सके। ऐसी बातें बड़े बड़े अक्षरों में डालनी चाहिए, बड़े बड़े अक्षरों में डालनी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, सूर्यवंशी राजधानी की प्राइज लेने के लिए बाप दादा की आफरीन लेनी है, शाबाशी लेनी है, सर्विस करके दिखाना है, मोह की रगें तोड़ देनी है, सारी मोह की नसें काट देनी है। ज्ञान सागर विदेही बाप स्वयं पढ़ाने आते हैं, इसलिए रोज पढ़ना है, एक दिन भी पढ़ाई मिस नहीं करनी है। बाप समान विदेही बनने का पुरुषार्थ करना है। वरदान, अपने प्रैक्टिकल जीवन के प्रूफ द्वारा साइलेंस की शक्ति का आवाज फैलाने वाले, प्रैक्टिकल जीवन के प्रूफ द्वारा साइलेंस की शक्ति का आवाज फैलाने वाले, क्योंकि आपका व्यवहार सबको ऐसे लगे देखो ये कितनी शांत आत्माएं हैं। विशेष सेवाधारी भाव, हर एक को साइलेंस की शक्ति का अनुभव कराना ये विशेष सेवा है। जैसे साइंस की पावर नामी ग्रामी है, ऐसे साइलेंस पावर नामी ग्रामी हो जाए। सबके मुख से आवाज निकले कि साइलेंस पावर साइंस से भी ऊंची है। वे दिन भी आना है, साइलेंस के पावर की प्रत्यक्षता अर्थात बाप की प्रत्यक्षता साइलेंस पावर का प्रैक्टिकल प्रूफ है। आप सबकी जीवन हर एक चलते फिरते पीस के मॉडल दिखाई दे तो साइंस वालों की नजर भी साइलेंस वालों पर जाएगी। ऐसी सेवा करो तब कहेंगे विशेष सेवाधारी। स्लोगन है, सेवा और स्थिति का बैलेंस रखो, वह सेवा भी करो और अपने योग के आधार पर अपनी अवस्था भी अच्छी बना के रखो। ये नहीं कि सेवा करते रहो आपकी स्थिति खराब हो जाए, या आप अपनी स्थिति बनाने में लगे रहो और सेवा छोड़ दो। दोनों का बैलेंस रखो तो सर्व की ब्लेसिंग मिलती रहेगी, क्योंकि आप अपनी स्थिति आपकी अच्छी होगी तो सेवा भी आप अच्छी कर सकेंगे और ब्लेसिंग भी मिलेंगी। यदि स्थिति आपकी अच्छी नहीं है, आप सारा दिन सेवा में लगे हुए हो, तो आपकी सेवा की भी क्वालिटी पुअर हो जाएगी। और यदि आप सेवा मतलब नहीं करते हो, केवल स्थिति बनाने में लगे हो, तो आपकी स्थिति नहीं बन सकती, क्योंकि सेवा के द्वारा हम अनेक आत्माओं के संबंध संपर्क में आते हैं, नहीं तो हम संबंध संपर्क में नहीं आ सकते। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य परमात्मा कहाँ का रास्ता बताते हैं। मातेश्वरी जी की मुरली है, क्लास है, परमात्मा कहाँ का रास्ता बताते हैं। गीत, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु, सारे गाते हैं कि नयनहीन को रास्ता दिखाओ प्रभु, तो भगवान कहाँ का रास्ता दिखाते हैं। अब ये जो मनुष्य गीत गाते हैं नयनहीन को राह बताओ, तो गोया राह दिखाने वाला एक ही परमात्मा ठहरा, तभी तो परमात्मा को बुलाते हैं। और जिस समय कहते हैं प्रभु राह बताओ, तो जरूर मनुष्य को राह दिखाने के लिए खुद परमात्मा को निराकार रूप से असाकार रूप में अवश्य आना पड़ेगा, तभी तो स्थूल में राह बताएंगे। आने बिगर राह तो बता नहीं सकेंगे। अब मनुष्य जो रहा, अब मनुष्य जो मूंझे हुए हैं,
उन मूंझे हुओं को राह चाहिए। इसलिए परमात्मा को कहते हैं, नैनहीन को राह बताओ प्रभु। इसको ही फिर खिवैया भी कहा जाता है कि हमारी नैया को पार ले जाते हैं। जो उस पार अथवा इन 5 तत्वों की जो बनी हुई सृष्टि है उससे पार कर उस पार अर्थात 5 तत्व से पार जो छठा महातत्व परम धाम है वहां ले जाते। छठा तत्व अखंड ज्योति महातत्व है, उसमें ले चलेगा। तो परमात्मा भी जब उस पार से इस पार आवे तब तो ले जाए। पहले तो वो उस पार से इस पार आवे, यहां आकर के हमें पढ़ावे, हमें तब साथ ले जाएगा ना। तो परम आत्मा को भी अपने धाम से आना पड़ता है, तभी तो परमात्मा को खिवैया कहते हैं। वही हम बोट क्या है, नाव कौन है, आत्मा रूपी नाव को, वही हम आत्मा रूपी नाव को पार ले चलता है। अब जो परमात्मा के साथ योग रखता है उनको साथ ले जाएगा, शिव बाबा उनको साथ ले जाएगा। बाकी जो बच जाएंगे वे धर्मराज की सजाएं खाकर बाद में मुक्त होते हैं, बाद में मुक्त होते हैं। जब सभी मनुष्य अति दुखी होते हैं तो परमात्मा को याद करते हैं। परमात्मा इस कांटों की दुनिया से ले चल फूलों की छांव में। परमात्मा क्या कहते हैं कि हमें इस कांटों की दुनिया से फूलों के छांव में ले चल। इससे सिद्ध है कि जरूर वो भी कोई दुनिया है। अब ये तो सभी मनुष्य जानते हैं कि अब का जो संसार है वो कांटों से भरा हुआ है। सब एकदम कांटे बन गए हैं, एक दो को दुख देते रहते हैं, जिस कारण मनुष्य दुख और अशांति को प्राप्त कर रहे हैं और याद फिर फूलों की दुनिया को करते हैं। तो जरूर वो भी कोई दुनिया होगी जिस दुनिया के संस्कार आत्मा में भरे हुए हैं। अब ये तो हम जानते हैं कि दुख अशांति ये सब कर्म बंधन का हिसाब किताब है। राजा से लेकर रंक तक हर एक मनुष्य मात्र इस हिसाब में पूरे जकड़े हुए हैं। इसलिए परमात्मा तो खुद कहता है अब का संसार कलयुग है, तो सारा संसार कर्म बंधन का बना हुआ है। अब और आगे का संसार सतयुग था जिसको फूलों की दुनिया कहते हैं। अब वो है कर्म बंधन से रहित जीवन मुक्त देवी देवताओं का राज्य, जो अब नहीं है। अब ये जो हम जीवन मुक्त कहते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम कोई देश से मुक्त थे। हम देश से मुक्त नहीं थे ना। उन्हों को कोई देह का भान नहीं था, मगर वो देह में होते हुए भी दुख प्राप्त नहीं करते थे। जब हम शुरू में परम धाम से यहाँ आए थे हमें देह का भान नहीं था, परंतु हमने देह में हमने प्रवेश किया और फिर हम देह के वशीभूत होते गए और इतने वशीभूत हो गए कि हम देह को क्या समझ बैठे, खुद मैं ही देह हूं। मगर वो देह में होते हुए दुख को प्राप्त नहीं करते थे, सतयुग में नहीं प्राप्त करते थे। गोया वहां कोई भी कर्म बंधन का मामला नहीं है। वो जीवन लेते, जीवन छोड़ते, आदि मध्य अंत को सुख की प्राप्ति का साधन समझते।
सुख प्राप्त करते हैं। तो जीवन मुक्ति का मतलब है जीवन होते हुए कर्मातीत, शरीर में होते हुए कर्म से परे, कर्म के प्रभाव से परे। अब ये सारी दुनिया 5 विकारों में पूरी जकड़ी हुई है, मानो 5 विकारों का पूरा वास है, परंतु मनुष्य में इतनी ताकत नहीं है जो इन 5 भूतों को जीत सके। तभी परमात्मा खुद आकर हमें 5 भूतों से छुड़ाते हैं और विश्व प्रालब्ध देवी देवता पद प्राप्त कराते हैं। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।